नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र में एनकाउंटर का। जी हाँ, इसमें बदलापुर का एनकाउंटर जो हुआ है वो इसमें सुर्खियां बनी हुई है और काफ़ी विवाद इस पर मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है पूरा। हालांकि चुनाव का माहौल है और विधानसभा चुनाव होने वाली है, लेकिन जो बदलापुर का एनकाउंटर है इस समय चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष दोनों के लिए जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कल जो इस तरह से एनकाउंटर दिखाया गया है, जिस तरह से पुलिस ने कहा कि हम जेल से आरोपी को लेके आ रहे थे और आरोपी ने हमारी पिस्टल से हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो विवाद होना ही था, क्योंकि जेल कस्टडी में होते हुए आरोपी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि एक इंस्पेक्टर का पिस्टल छीने और उससे जो है मारने का प्रयास करे। सवाल तो उठना ही लाजमी है। लेकिन पक्ष जो है, शिवसेना हो चाहे शिंदे साहब के मुख्यमंत्री हो या देवेंद्र फडणवीस, इनका ताबड़तोड़ बयान आया कि एक समय था जब ये मामला हुआ था। हालांकि ये बहुत घृणास्पद मामला था कि स्कूल के बच्चियों को जो है ये दरिंदे ने काफ़ी बुरी तरह से बर्ताव किया था, उसके साथ जो गलत घिनौना हरकत किया था, उसे जिंदा तो नहीं रहना चाहिए था। लोग जो है आंदोलन इतना ज़बरदस्त किए कि सरकार पूरी तरह से दबाव में आ गई और उसको आनन फानन में गिरफ्तार किया गया। लोग उसको फांसी देने की मांग कर रहे थे कि आज का आज हमारे हवाले करो और उसको फांसी दो, तो कम से कम उसकी खात्मा तो हो गई है। लोगों को खुश होना चाहिए और लोग खुश भी हैं। एक कॉमन मैन जो है बहुत अच्छी तरह जानता है कि जो हुआ क्या हुआ सबको पता है, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। कोई उसकी तरफ सहानुभूति नहीं देने वाला है, कोई सहानुभूति ले ही नहीं सकता उसका, क्योंकि उस आरोपी ऐसा काम ही किया था कि लोगों में कानून का डर है ही नहीं, स्कूल में बच्चे सुरक्षित है नहीं। आज कहीं भी चले जाओ, लड़कियां जो है अपने सुरक्षा के लिए जो है कहीं ना कहीं दबाव में रहती हैं कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो कानून का डर तो होना चाहिए। जिस तरह से यूपी में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में एक तरह से किस तरह अपराधियों का खौफ था, वहाँ पर जो है खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम लड़कियों को उठा ले जाना, जो वहाँ के व्यापारी है उनको परेशान करना, सरकारी टेंडरों को अपने ताबे में लेना, किस तरह से वहाँ पर चल रही थी, उसको जो है योगी जी ने कैसे खात्मा किया। यानी 5 साल में, अभी उनको लगभग 6.5-7 साल हो गया है, 7 साल में उन्होंने यूपी के जो दहशत थी लोगों को, उसको उन्होंने नियंत्रण किया। और वो नियंत्रण करने के लिए एक दिन में नहीं हुआ। लोगों के सामने जो अपराधी थे उनको योगी जी ने आते ही कह दिया था, या तो आप यूपी छोड़ के चले जाइए या तो फिर तैयार रहिए एनकाउंटर के लिए, हम जो है छोड़ेंगे नहीं। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के ही रहेंगे। और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। बाकी मुख्यमंत्रियों को उनकी जो है समझना चाहिए, उनके काम को समझना चाहिए और उसके अनुरूप चलना चाहिए, ताकि जो दहशत का माहौल है वो तो कम होना ही चाहिए। कानून का डर तो लोगों में होना ही चाहिए। खासकर जो इस तरह घटनाएं होती है रेप की, आज जरा सोचिए कि जिस लड़की बच्ची जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको स्कूल में खाली ABCD क ख ग घ के अलावा कुछ नहीं पता है, और उसके साथ ऐसे दरिंदर लोग जो है जिन्होंने हरकत करते हैं, वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की जगह पर वो इस तरह काम करते हैं, उनके साथ सहानुभूति। और ऐसे विपक्षी लोग चुनाव के माहौल में उसको मुद्दा बनाना। आइए जान लेते हैं क्या कहते हैं, कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले हम सुन लेते हैं संजय राउत, जो सुबह का भोंगा कहा जाता है, उनको क्या कह रहे हैं कि एक शिंदे का खात्मा तो हो गया, यानी कि एनकाउंटर हो गया, अब दूसरे शिंदे का यानी एकनाथ शिंदे का नाम लिए उन्होंने कहा कि इनका एनकाउंटर जो है पब्लिक करेगी। सोचिए ऐसे समय पर इस तरह की बयानबाजी, यानी शिंदे का एनकाउंटर पब्लिक करेगी। कैसी सोच है संजय राउत की और कैसा बयान देते हैं ऐसे समय में, उसके पक्ष ले रहे हैं। आज उनके जो जो शिंदे है उसके माँ पिता क्या कह रहे हैं, इसकी पूरी जांच करो, पोस्टमार्टम होने दो, उसका जांच करो, तब तक हम जो है बॉडी नहीं लेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसको हिम्मत हो गई उसके घर वालों को इस तरह बोलने की। कैसे हिम्मत हुई? ये विपक्ष की वजह से। आशीष शेलार ने क्या कहा, बीजेपी के नेता है आशीष शेलार, उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष लोग हैं जिस तरह से अफजल गुरु का बरसी मनाते हैं, अभी जो है क्या ये अक्षय शिंदे का भी बरसी मनाएंगे? तो जवाब इस तरह से जो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, बहुत शर्म आती है इसको देख के। लोग भी यही सोच रहे हैं कि क्या ये राजनीति का यही धंधा रह गया है कि एक ऐसे अपराधी के ऊपर, ऐसे आरोपी के ऊपर इस तरह के बयानबाजी करना, जो देश चला रहे हैं, जो राज्य चला रहे हैं, इस तरह बयानबाजी करना कितना ठीक है? कैसे लोगों के अंदर डर मौजूद होगा, कैसे कानून का डर इनके अंदर होगा?
कि भाई इस तरह बयानबाजी करने तो आरोपी खुलेआम उनको तो और मजबूत बल मिल जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। आज हर कोई जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है कानून बनाने की बात करता है, लेकिन जब ऐसे कभी कुछ हो जाते हैं तो उस पर बयानबाजी से भी बाज नहीं आते हैं। तो काफ़ी गंभीर मामला है ये। हालांकि जिसके साथ में हमला हुआ है, जो इनकाउंटर हुआ है, जो संजय शिंदे जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं, यानी सीनियर पीआई है क्राइम ब्रांच के, वो मेरे मित्र हैं। 92 बैच के हैं वो। रविंद्र आंग्रे जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनके साथ में वो कई अपराधियों को खात्मा कर चुके हैं। तो ऐसे समय में जब एक अपराधी, एक आरोपी जिसको जेल में से ताबे में लिया जा रहा है, और इस तरह का हिम्मत उसकी देखिए कि इंस्पेक्टर का ये पिस्टल छीन कर जो है उसी ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है कि गाली देते हुए कि हम सबको खत्म कर देंगे। आखिर में पुलिस क्या करेगी? खत्म होने का इंतजार करेगी? यानी कि अपराधी अपराध करते रहे और पुलिस वेट करेगी, तो ये तो गलत है। एनकाउंटर आखिर में नाम क्यों दिया गया है? एक समय मुंबई में किस तरह खौफ था अपराधियों की, चाहे दाऊद को ले लो, छोटा राजन उनका एक ब्रांच था, अरुण गावली। मुंबई में व्यापारी हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे बिल्डर्स हो, काफ़ी परेशान थे। ये अपने कमाई का एक हिस्सा जो है अंडरवर्ल्ड को देते थे। लेकिन आज तो सब कुछ फ्री हो गया है। क्यों? क्योंकि इनकी खात्मा कौन किया? पुलिस ने ही खात्मा किया। डर हुआ उनके अंदर कि अब मुंबई सेफ नहीं है, यहाँ पर रह के हम गैंग नहीं चला सकते। कोई खाड़े गल्फ कंट्री भाग गया, कोई दुबई चला गया, कोई बैंकॉक चला गया, वहाँ से कोशिश की कि अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन चल नहीं पाई। आज छोटा राजन जेल में है। दाऊद का आता पता नहीं है, मेरे को लगता है मर भी गया होगा तो कोई बताएगा नहीं कि मर गया है, क्योंकि उसके नाम पर दुकान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रही है। तो ऐसी हालत है। तो इसका कारण क्या रहा? एनकाउंटर का भी खौफ होना जरूरी है। हैदराबाद में देखा आपने, एक महिला डॉक्टर के साथ में जिस तरह से घटना हुई, उसकी रेप करके जला दिए उसको। 4 आरोपी थे। हैदराबाद पुलिस ने तुरंत उनको पकड़ा और उनको दूसरे दिन जो है स्टोरी रिक्रिएशन के लिए ले गए और वहीं पर एनकाउंटर कर दिए कि भाग रहे थे, हम उनको भागने नहीं देते, उनको पीछे से गोली मार दिया। उसका भी कितना कंट्रोवर्सी हुआ। मानव आयोग वाले उनको चारों जो इस पे पूरी टीम थी एनकाउंटर की, सब सस्पेंड होकर घर बैठे हुए। पुलिस भी कहीं ना कहीं डरती है, लेकिन जब पुलिस के सर के नाक के ऊपर चला जाता है कोई चीज़, तो एनकाउंटर का कोई चारा नहीं रहती। संजय शिंदे से मैंने बात करने की कोशिश की, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, जुपिटर में एडमिट है, तो उनसे मिलूंगा। वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। इंस्पेक्टर तो मतलब उनका तो मतलब पेशा है, लेकिन व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी कहने पर इस तरह किया होगा। जरूर कुछ ऐसी मतलब कि चीज़ें हुई होंगी, तभी तो उन्होंने उसका खात्मा किया है। हालांकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून का डर तो होना ही चाहिए। आज जो है लोग बेखौफ, जो मुंबई जो है एक आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर हर किसी को जो है अच्छी तरह जीने का अधिकार है। और छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके साथ इस तरह घटना होना। सोचिए अगर आंदोलन उस दिन नहीं हुआ था बदलापुर का, तो क्या मामला का ये इतना आगे आता? क्या पुलिस को तुरंत उसको अरेस्ट कर पाती क्या? हालांकि मामले को 1 महीना हो गया था, लिपापोती चल रही थी, स्कूल को बचाने की कोशिश हो रही थी। आरोपी को अगर पकड़ेंगे तो स्कूल की बदनामी होगी, सब कुछ छिपाने की कोशिश चल रही थी। लोग रास्ते पर उतरे, उसका ही परिणाम है जो ये मामला सामने आया। अगर लोगों को, ऐसे अपराधियों को फांसी देने की बात आती है और किसी कारण उसकी अगर इस तरह की मौत हो जाती है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो संजय राउत हो, चाहे जितेंद्र आव्हाड हो, जितेंद्र आव्हाड का भी सुबह मैं ट्वीट पढ़ा कि कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे अपराधी हो, चाहे शिकायत करता हो। ठीक है, आप तो कानून देखे हैं हमने कि दिल्ली में जो गैंगरेप था, वह गैंगरेप का मामला था, सभी आरोपियों को फांसी लगाने में कितनी दिक्कतें हुई, कितने दिन तक पुलिस को झेलनी पड़ी है, वकालत चली, और क्या क्या हुआ। इसमें भी यही होता है, लोग भूल जाते हैं। 2-4 साल में कभी कोने कोपचे में आरोपी पड़ा रहता है, हो सकता है जमानत छूट भी जाता, क्योंकि उसने रेप तो किया नहीं था, पता नहीं रेप किया था, कोई एविडेंस नहीं था। तो फिलहाल किसी तरह अगर उसकी मौत हो जाती है तो मेरे ख्याल से कोई गलत तो नहीं है।
हाँ, कानून का डर होना चाहिए और पुलिस को भी जो है इस तरह सक्रियता दिखानी चाहिए। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि जो विवाद हुआ है ये तो फिलहाल पॉलिटिकल मामला है, चुनाव का माहौल इसके लिए होना ही है, लेकिन संजय राउत का जो बयानबाजी सुनकर काफ़ी शर्म भी आती है और उनको नेता कहने के लिए भी लोग पता नहीं कैसे नेता कहते हैं और क्या कहते हैं कि कम से कम इन बातों पर तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक शिंदे का इनकाउंटर पुलिस ने किया, दूसरा शिंदे का इनकाउंटर पब्लिक करेगी, गलत है। तो आज के लिए इतना ही। हम इनकाउंटर के ऊपर थोड़ा सा बात करने के लिए आपके सामने रूबरू हुए। आपकी भी कोई प्रतिक्रिया आएगा इस विषय पर तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जो है आगे भी जो है आपके सामने आते रहें। तो देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।